नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारी खास पेशकश धनमंत्र में आपका स्वागत है। क्या आप भी इस इंतजार में हैं कि बजट के बाद कारें सस्ती हों और आप अपने सपनों की कार खरीदें? दरअसल कार के शौकीन ग्राहकों के साथ साथ ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी बजट का बेसब्री से इंतजार है। सबके मन में सवाल है कि आखिर वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने पिटारे से ऑटो सेक्टर को क्या सौगात देते हैं। सबकी नजरें इसी पर टिकी हैं, क्योंकि इसी से तय होगा कि कारें सस्ती होंगी या फिर महंगी। क्या वित्त मंत्री कार खरीदारों को देंगे सौगात? बजट के बाद कारें सस्ती होंगी या महंगी? कार के शौकीनों को बस इसी का इंतजार है कि बजट के बाद क्या उनकी पसंदीदा कार सस्ती हो जाएगी। लाख टके का ये सवाल उन सभी के दिमाग में कौंध रहा होगा जो अपने सपनों की कार खरीदने की योजना बना रहे होंगे। माना जा रहा है कि जब 29 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करेंगे, जाहिर है उनके बजट से ऑटो सेक्टर को तो उम्मीदें होंगी ही, साथ ही कार खरीदने की सोच रहे लोग भी बजट के बाद उम्मीद लगाए होंगे कि कारें सस्ती होंगी। देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के पूर्व एमडी और कार नेशन के चेयरमैन जगदीश खट्टर मानते हैं कि सरकार का मेक इन इंडिया फिलहाल सबसे बड़ा मिशन है। ऐसे में सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे कारें महंगी हों। महंगी तो नहीं होनी चाहिए, सरकार महंगी नहीं करेगी, कुछ होगा तो कम ही होगा। मेरे ख्याल में इंडस्ट्री मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, उससे चीजें महंगी थोड़ी करेंगे। उसको करना मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए महंगी। दरअसल कार खरीदने वालों की जेब पर नए साल की शुरुआत में ही जबरदस्त झटका लगा है। सभी कार कंपनियों ने लागत बढ़ने का हवाला देकर जनवरी में दाम बढ़ा दिए। ये दिगर बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील, रबर से लेकर तमाम कमोडिटी के दामों में गिरावट आई है। टोयोटा ने अपनी कारों के अलग अलग मॉडलों के दाम 6,000 से 30,000 रूपए तक बढ़ा दिए। स्कोडा ने भी अपनी कारों के दाम 15,000 से 30,000 रूपए तक, तो टाटा मोटर्स ने 20,000 रूपए तक अपनी कारों के दाम बढ़ा दिए। तो मारुति सुजुकी ने भी 12,000 रूपए तक अपनी कारों को महंगा कर दिया। जाहिर है इसका जबरदस्त बोझ ग्राहकों की जेब पर पड़ा है। ऐसे में कार खरीदारों की उम्मीद अब सरकार पर टिकी है कि वित्त मंत्री एक्साइज ड्यूटी में कमी कर लोगों को राहत दें। हालांकि कुछ जानकार एक्साइज ड्यूटी के बजट में घटाए जाने की किसी भी संभावना को खारिज कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्साइज ड्यूटी में या कोई और ड्यूटीज के अंदर कोई रिलीफ मिलने वाली है। पेट्रोल और फ्यूल की प्राइसेस जरूर कमती बढ़ती होती हैं बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन। बाकी जो रॉ मटेरियल्स हैं, आई डोंट थिंक उनके अंदर कोई तब्दीली आने वाली, इसके साथ हमारे को फिनिश प्रोडक्ट में कोई तब्दीली मिले आगे। दरअसल बीते कुछ महीनों में मांग बढ़ने के चलते कारों की सेल्स में इजाफा हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था में सुस्ती के दौर से ऑटो सेक्टर बाहर निकल चुका है। ऐसे में जानकार कारों के दामों में कमी करने की गुंजाइश को खारिज कर रहे हैं। अगर बात करें कार बनाने वाली कंपनियों की, तो भले ही कार कंपनियों ने लागत का हवाला देकर जनवरी में कारों के दाम बढ़ा दिए, लेकिन सरकार से उन्हें बहुत उम्मीद है। वो चाहते हैं कि सरकार कारों पर एक्साइज ड्यूटी में कमी करे या फिर जीएसटी का रास्ता साफ करे। कारों पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी पर गौर करें तो छोटी कारों पर 12.50%, मिड साइज कारों पर
24%, लंबी कारों पर 27% और एसयूवी पर 30% ड्यूटी लगती है। हमारे हिसाब से सबसे पहली चीज जो ये हम देख रहे होंगे कि जीएसटी को लेके जो डिस्कशन है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो सबसे पहला मुद्दा है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं अराउंड जीएसटी, लैंड रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, जो ये तरीके के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, अगर उस पर कुछ होगा तो दैट विल बी अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल फॉर अस। दरअसल जानकार मानते हैं कि अगर जीएसटी सरकार पास करा ले तो इससे ऑटो कंपनियों को तो फायदा होगा ही, साथ ही ग्राहकों को भी इसका लाभ मिलेगा। आज अगर आप देखिएगा, अगर आपको आज एक गाड़ी एक स्टेट से दूसरी ले जानी पड़ती है तो कितनी दिक्कत होती है। जो गाड़ियां भेजी जाती हैं हर स्टेट से पास करती हैं, क्या प्रॉब्लम होता है। अगर वेयर हाउस करते हैं तो उसका टैक्सेशन वगैरह, उसके फॉर्म वगैरह अलग हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है और बाकी कॉस्ट है, ये बहुत कम हो जाएगी और उससे अगर बिजनेस स्मूथ चलता है तो उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और अल्टीमेटली ग्राहक को भी फायदा होगा। बहरहाल कार खरीदारों की पूरी उम्मीद वित्त मंत्री के बजट पर टिकी है कि वो सपनों की कार खरीदने के लिए एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हैं या नहीं, ताकि उनके सपनों की कार सस्ती हो सके और वो अपना सपना पूरा कर सके। मनीष कुमार, न्यूज 24। प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ऑटो सेक्टर को झटका दिया है। साथ ही राजधानी में 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर भी तलवार लटक गई है। लेकिन क्या बजट में कोई ऐसा प्रावधान होगा जिससे 10 साल पुरानी गाड़ी के झंझट से मुक्ति भी मिल जाए और प्रदूषण पर भी लगाम लग पाए? दस साल पुरानी कार से हैं परेशान। तो घर ले आइए ब्रांड न्यू कार। क्योंकि नई कार खरीदने पर आपको मिलेगा टैक्स छूट का तोहफा। ये सुनकर हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कार 10 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है, आपकी कार प्रदूषण फैला रही है, तो आप भी अपनी पुरानी कार को बदलकर घर में नई कार लाने की तैयारी कर लीजिए। क्योंकि नई कार खरीदने पर आपको टैक्स में मिल सकती है छूट, यानी नई कार खरीदने पर एक्साइज ड्यूटी में सरकार छूट दे सकती है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जब बजट पेश करेंगे तो इस बाबत वो ऐलान कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर से जुड़े जानकारों का मानना है कि अगर बजट में ये ऐलान हुआ तो ऑटो इंडस्ट्री और ग्राहक दोनों के लिए ही बेहद फायदेमंद साबित होगा। जहां तक एक्सपेक्टेशन है, देखिए सबसे ज्यादा अगर ऑटो इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो अगर ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो करेगी तो ऑटो इंडस्ट्री भी ग्रो करेगी। ये उसके साथ ये है। बाकी रह जाता है क्या चाहिए ऑटो इंडस्ट्री को, इंटरेस्ट वगैरह चाहिए जो आरबीआई करता है और बाकी चीजें सरकार की होती हैं। लेकिन हाँ, इस बार हो सकता है कि कुछ चीजें जो इन दिनों में हुई हैं उस पर शायद सरकार गौर करे। दरअसल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व वाला सड़क परिवहन मंत्रालय एक प्रस्ताव तैयार कर वित्त मंत्रालय को सौंपने जा रहा है, जिसमें बजट में पुरानी कारों के लिए एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी की घोषणा करने की मांग की गई है। इसमें पुरानी कार को स्क्रैप के लिए सरेंडर कर नई कार खरीदने का प्रावधान है। साथ ही नई कार पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये पॉलिसी 10 साल या उससे पुरानी गाड़ियों पर लागू की जाएगी, जिसके तहत कारें, ट्रक और दूसरे हैवी व्हीकल्स भी आएंगे। इस फैसले से न केवल ऑटो इंडस्ट्री को फायदा होगा, बल्कि रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही प्रदूषण पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी। आई थिंक ये जो सुझाव है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको सड़कों से हटा के स्क्रैपेज पॉलिसी जो एक डिस्कशन चल रहा है, हमारा ये मानना है, जो इंडस्ट्री का ये मानना है कि स्क्रैपेज पॉलिसी एक सही कदम होगा एनवायरनमेंट के लिए, और इंडस्ट्री को जो एक फ्लिप चाहिए इस समय, वो उन दोनों चीजों को कंबाइन करते हुए इट विल प्रोबेबली बी द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब आपको बताते हैं कि ये पॉलिसी काम कैसे करेगी।
अपनी पुरानी कार को स्क्रैप में बेचने पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नई कार खरीदने के वक्त ये सर्टिफिकेट पेश करने पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही एक्साइज ड्यूटी में 50% तक की छूट भी मिलेगी। इसके साथ ही एक योजना कांडला पोर्ट में 8 से 10 इंडस्ट्री लगाने की भी है, जो खरीदी गई पुरानी कारों को रिसाइकल करेगी। इससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यही नहीं, पुरानी कारों के सड़क से हटने पर न सिर्फ प्रदूषण पर लगाम लगेगी, बल्कि सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी। एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो ऑटो इंडस्ट्री ने 10-12 साल पहले कही थी कि पुरानी गाड़ियों को हटाएं और उसकी जगह पे नए करें। हमारे देश में कोई लॉ इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन इंसेंटिव दिया जा सकता है कि अगर आपके पास 10 साल, 12 साल, 15 साल पुरानी गाड़ी है, अगर उसको आप स्क्रैप कर दें और नई रिप्लेस करें तो उसमें एक्साइज कम हो सकती है, उसमें मैन्युफैक्चरर भी कुछ कर सकते हैं, तो उसमें काफी फर्क पड़ेगा अगर ठीक तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इंडस्ट्री को भी फायदा होगा क्योंकि उनकी सेल बढ़ेगी। नितिन गडकरी खुद इस बात को लेकर बेहद गंभीर हैं। अब गेंद वित्त मंत्री अरुण जेटली के पाले में है। इंतजार करना होगा उनके बजट पेश करने का कि उनके पिटारे से निकलता क्या है। मनीष कुमार, न्यूज 24। दरअसल ऑटो सेक्टर में डीजल गाड़ियों का एक बड़ा बाजार है, लेकिन कोर्ट के फैसले के चलते 2000 सीसी से ज्यादा वाली डीजल गाड़ियों और एसयूवी की बिक्री पर ब्रेक लग गया है। तो क्या बजट में कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? इस रिपोर्ट में देखिए। डीजल कारों, एसयूवी पर सुप्रीम कोर्ट का डंडा। 3 महीने तक बेचने पर लगी है रोक। डीजल कारों का क्या है भविष्य? 16 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने डीजल गाड़ियों के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में 31 मार्च 2016 तक 2000 सीसी से ऊपर की नई डीजल कार और एसयूवी की बिक्री पर ब्रेक लगा दिया। जाहिर है, ये आदेश ऑटो कंपनियों के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अब बड़ा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद क्या है देश में डीजल कारों और एसयूवी का भविष्य? जानकार मानते हैं कि एक पेचीदा मसला है और गहराई में जाकर अध्ययन के बाद ही इस पर कोई फैसला किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो उसको रिव्यू करेंगे, मार्च तक किया है, लेकिन इस पे कुछ पूरा डिटेल डेटा होना चाहिए जिसपे ये डिसीजन लिया जाए। और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया पेट्रोल फ्यूल आ रहा है, उससे तो बहुत ही कम पोल्यूशन होगा। तो ये थोड़ा सा एडहॉक डिसीजन लिया गया है। मुझे आशा है कि इसको थोड़ा रिव्यू करेंगे। ऑटो सेक्टर से जुड़े जानकार मानते हैं कि अब जो डीजल कारें बाजार में आ रही हैं, उसमें बेहद कम एमिशन है। पेट्रोल कारों के इंजन के मुकाबले ये ज्यादा बेहतर है। डीजल कारें या एसयूवी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल होती हैं और माइलेज भी अच्छा देती हैं। दुनिया की तमाम बड़ी ऑटो कंपनियां जो लग्जरी कारें बना रही हैं, वो डीजल से चलती हैं और उनकी तकनीक भी शानदार है। ऐसे में डीजल कारों की राजधानी में बिक्री पर रोक समझ से परे है। डीजल was considered to be a third rate fuel for using in automobiles. वो सिर्फ ट्रकों में और कमर्शियल व्हीकल्स में ही यूज होता था या फैक्ट्रीज में बर्नर्स के अंदर, फर्नेसेस के अंदर होता था। आज वही फ्यूल एस क्लास और 7 सीरीज बीएमडब्ल्यूज के अंदर और मर्सिडीज के अंदर इस्तेमाल होता है और इट गिव्स यू बिटवीन 20 to 30% बेटर फ्यूल कंजम्पशन। वहीं सुप्रीम कोर्ट से डीजल गाड़ियों के बेचने पर रोक से ऑटो कंपनियां सबसे ज्यादा परेशान हैं। इन कंपनियों ने हाल के दिनों में पेट्रोल की महंगा होने के बाद डीजल इंजन की टेक्नोलॉजी के रिसर्च पर जबरदस्त निवेश किया था। ऑटो कंपनियां चाहती हैं कि कोई भी पॉलिसी तुरंत ना बदली जाए और देश में ऐसा माहौल हो कि उनके निवेश पर कोई आंच ना आए। एक होलिस्टिक अप्रोच होना बहुत जरूरी है। हमें प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगले 5 साल तक पॉलिसी में ऐसा कोई चेंज ना आए जिससे कि हमारा इन्वेस्टमेंट का पे हमें फिर से देखना पड़ेगी भाई वो इन्वेस्टमेंट ठीक है कि नहीं। बहरहाल कोर्ट ने 2000 सीसी इंजन वाली कारों के 31 मार्च तक बिकने पर रोक लगाई है। अब देखना होगा कि इसके बाद कोर्ट का क्या रुख होता है। हालांकि ये जरूर है कि ऑटो कंपनियों की सांसें फूली हुई हैं। मनीष कुमार, दिल्ली, न्यूज 24।
तो आप देख रहे हैं धन मंत्र। बाजार भी बजट पर टकटकी लगाए बैठा है। ऑटो सेक्टर को आखिरकार वित्त मंत्री अरुण जेटली से क्या उम्मीदें हैं, वो ऐसा क्या चाहते हैं जिससे ऑटो कंपनियों के मार्केट में उछाल आए, देखिए। बजट पेश होने जा रहा है। जाहिर है भारतीय शेयर बाजार की भी नजरें वित्त मंत्री के ऐलानों पर टिकी होंगी। जब बात ऑटोमोबाइल सेक्टर की हो तो शेयर बाजार की रुचि और भी बढ़ जाती है। कई ऑटो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। ऐसे में ऑटो सेक्टर को लेकर अगर वित्त मंत्री पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी ऐलान करेंगे उसका शेयर बाजार पर असर जरूर पड़ेगा। लेकिन शेयर बाजार के जानकार मानते हैं कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती या पुरानी कार सरेंडर कर नई कार खरीदने पर एक्साइज ड्यूटी में रिबिट जैसा ऐलान होता है तो ऑटो कंपनियों के लिहाज से शेयर बाजार के लिए खुशखबरी होगी। जैसे गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, बातें हो रही है कि ओल्ड कार को निकाल के नई कार लेने में एक्साइज का कुछ बेनिफिट देंगे। अगर अच्छा बेनिफिट अनाउंस करती है तो लोग पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी खरीदेंगे, तो उसका सीधा ऑटोमोबाइल सेक्टर को बड़ा बेनिफिट होगा। दरअसल ऑटो सेक्टर की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में 10% हिस्सा ऑटो सेक्टर से आता है, तो केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में हिस्सेदारी 22% है। करीब 2.5 करोड़ लोगों को ये सेक्टर देश में रोजगार दे रहा है। ऐसे में बाजार की नजर जरूर वित्त मंत्री के बजट में किए ऐलानों पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और बात करते हैं फ्यूचर की गाड़ियों की। पेट्रोल डीजल के बाद क्या अब सड़कों पर बिजली की रफ्तार से चलने वाली कारें रफ्तार भरेंगी? क्या भारत में बैटरी से चलने वाली गाड़ियां दौड़ेंगी? भारत में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कारों का भविष्य क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में दौड़ेंगी बिजली की कारें। बिजली की कारों का बढ़ेगा बाजार। बजट से मिलेगी बिजली कारों को रफ्तार। भारत बनेगा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों का हब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते साल सितंबर महीने में जब अमेरिका गए तो उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली अमेरिकी कंपनी टेस्ला मोटर्स के प्लांट का दौरा किया। जाहिर है प्रधानमंत्री टेस्ला के प्लांट गए होंगे तो उनके जहन में ये बात जरूर होगी कि कैसे भारत को भी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों का हब बनाया जाए और क्या ये मुमकिन है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग को देश में बढ़ावा देने के लिए ऑटो कंपनियों के लिए खास रियायतों का ऐलान करें। एनवायरमेंट के लिए हो सकता है कि हाइब्रिड के बारे में कुछ करें, इलेक्ट्रिकल गाड़ी में कुछ करें, लेकिन उसको करने के लिए भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इन चीजों के लिए। बाकी कंट्रीज में भी जहां हुआ है तो सरकार ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है जिससे कि बैटरीज और इलेक्ट्रिकल चल सकें। फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज ओनली इलेक्ट्रिक, और मेरे अपने हिसाब से 2030 तक आई वुड से 90% आपको इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स ही सड़क के ऊपर मिलेंगे। ये जो आप फॉसिल फ्यूल अब तक देख रहे हैं तब तक एक हिस्ट्री बन चुका होगा। ऐसा ही हर मैन्युफैक्चरर ने भी अपने बैकयार्ड के अंदर रिसर्च करके वो तैयार बैठे हुए हैं, एक बार उनको सिग्नल मिले तो वो ऐसी चीजें शुरू करें। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड बेहद कम है। इसकी वजह है एक तो पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों के मुकाबले पर्यावरण के लिए अच्छी मानी जाने वाली ये कारें बेहद महंगी होती हैं। साथ ही देश में इलेक्ट्रिक कारों को चलाने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है जिससे इन इलेक्ट्रिक कारों को वक्त पर चार्ज किया जा सके। अगर सड़क पर बिजली से चलने वाली कारें दौड़ेंगी तो इनके लिए इतनी एनर्जी जुटाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। ऑटो सेक्टर के जानकारों के मुताबिक जब तक सरकार इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कारों पर लगने वाले टैक्स में कमी नहीं करती, पेट्रोल सीएनजी पंप के समान चार्जिंग स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क खड़ा नहीं करती, तब तक इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा मिलना बेहद मुश्किल लगता है।
गौरतलब है कि बीते साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए 75 करोड़ की राशि का आवंटन किया था, जो बेहद नाकाफी था। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों पर कस्टम एक्साइज ड्यूटी में मिलने वाली छूट की सीमा को 31 मार्च 2016 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इस सब के बावजूद इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों की डिमांड नहीं बढ़ी, न ही अफोर्डेबिलिटी। उम्मीद की जा रही है कि इस साल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कारों पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में छूट की समय सीमा को तो वित्त मंत्री बढ़ाएंगे ही, साथ ही ग्राहकों के लिए कारों को अफोर्डेबल बनाने के लिए सब्सिडी देने जैसे कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। ऑटो सेक्टर के जानकार मानते हैं कि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है, क्योंकि पर्यावरण को प्रदूषण से जो खतरा है, अगर सरकार उसको लेकर गंभीर हुई तो वक्त आ गया है कि देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारें बनाने के लिए सरकार न सिर्फ कंपनियों को प्रोत्साहित करे, बल्कि इन कारों को अफोर्डेबल बनाने के लिए ठोस कदम भी उठाए। तभी देश की सड़कों पर बिजली से चलने वाली कारों का सपना साकार हो पाएगा। मनीष कुमार, न्यूज 24। तो ऑटो सेक्टर को बजट से कई सारी उम्मीदें और अपेक्षाएं, अब ये पूरी होती है या नहीं, ये बजट वाले दिन पता चलेगा।